नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां, पुरानी पेंशन पर बहुत बड़ी खबर आज की है। पुरानी पेंशन ओपीएस को लेकर देश भर के सरकारी कर्मियों को दिल्ली कूच रामलीला मैदान पहुंचने के लिए तत्काल टिकट। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप भी इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली आयोजित की थी। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS द्वारा 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र एवं दूसरे राज्य जो दिल्ली से ज़्यादा दूरी पर है, वहां से सरकारी कर्मियों ने रेल में टिकट बुक कराई है। कर्मचारी तत्काल में टिकट लेने को आतुर है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। NMOPS के अंतर्गत महाराष्ट्र के सोशल मीडिया इंचार्ज विनायक चौथ ने दावा किया है कि 5 लाख से अधिक केंद्र एवं राज्य के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। राजधानी से लेकर जिला स्तर तक गूंज। विजय कुमार बंधु के मुताबिक 1 साल में इस रैली की तैयारी हो रही है। विभिन्न राज्यों का दौरा कर सरकारी कर्मियों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। कई राज्यों में सरकारी कर्मियों ने अपने अपने तरीके से ओपीएस की मांग उठाई है। कहीं पर कर्मियों का पद यात्रा तो कहीं साइकिल यात्रा निकाली गई है। राज्यों की राजधानी से लेकर जिला स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की गूंज सुनाई पड़ी है। पुरानी पेंशन लागू होने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार जानबूझकर कर्मियों को परेशान कर रही है। जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं। बंधु ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, हमारे देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा में तैनात CAPF जवानों को भी पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। NPS में सुधार नहीं, OPS सही है। जी हाँ, आपको बता दें कि NMOPS की महाराष्ट्र इकाई के सोशल मीडिया इंचार्ज विनायक चौथ ने कहा है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS की मांग को लेकर हो रही ये विशाल रैली अभी तक की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। रैली में पहुंचने के लिए सरकारी कर्मियों ने ट्रेन में बुकिंग कराई है। देश के विभिन्न हिस्सों में पुरानी पेंशन पर सरकारों के अड़ियल रुख को लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। विनायक के मुताबिक ये विशाल रैली केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ संगठनों को आमंत्रित किया गया है। 1 अक्टूबर की तारीख जनवरी में ही तय हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसमें OPS का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है, वह तो NPS में सुधार के लिए, जबकि कर्मचारी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकारी कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को ख़त्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। OPS में हर 10 साल में वेतन और पेंशन रिवाइज होता है। नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है। ये सब बातें NPS में नहीं होगी। भाजपा को उठाना पड़ सकता है सियासी नुकसान। OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCA के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय विभाग, रक्षा मंत्री, सिविल, रेलवे, बैंक ऑफ डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी OPS पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें OPS का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो NPS में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार OPS लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा NPS में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों को केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को ख़त्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। पेंशन ना तो एक इनाम है और न ही एक अनुग्रह है। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BD चंद्रचूड़, जस्टिस BD तुलजापुरकर, जस्टिस O चिन्नापुरा रेड्डी एवं जस्टिस बहरुल इस्लाम शामिल थे,
के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको DS नकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, उसमें दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रचित निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया कि चर्चा में 3 बातें सामने आई है। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही एक अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन है, एक निहित अधिकार जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि ये पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। ये उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है। उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ा दिया जाएगा। NPS में रिटायर्ड कर्मियों को मिली इतनी पेंशन। आपको बता दें कि NPS में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है उतना तो बुढ़ापा पेंशन ही है। NPS स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को NPS में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4900 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमशः 5250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते। NPS के कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। AIDF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक NPS में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। NPS में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुँचाई। आई होप की न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद।